राजस्थान के ईमानदार होते हैं लुगाई, राजस्थान के ईमानदार होते हैं लुगाई। देवनारायण जी को लोक देवता के रूप में होता है पुजाई। जी गाइस, वेलकम टू विनोद ईस्टर्न यूट्यूब चैनल। विनोद ईस्टर्न यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसा वीडियो लेके आऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। गाइस, मैं ज्यादा नहीं करूंगा बात, आइए हम वीडियो का करते हैं स्टार्ट। गाइस, मैं आपको बता दूं कि वहाँ के जो औरतें होते हैं, लेडी होते हैं, जो उनको अच्छा रूप दिया जाता है, यानी लक्ष्मी का रूप दिया जाता है। वहाँ के लोग ईमानदार होते हैं, वहाँ के लुगाई भी औरत भी यानी ईमानदार होते हैं, किसी प्रकार दिक्कत में नहीं पड़ते हैं और सबका मदद हेल्प करते हैं। वो किसी भी स्त्री का तुरंत हेल्प करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ के स्त्री को मदद करने में एक नंबर स्थान रहता है। जो देवनारायण जी के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि देवनारायण जी का जन्म आपको पता है कि भीलवाड़ा में हुआ था, जो कि ये सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। देवनारायण जी का रूप है, जो विष्णु भगवान का रूप है, उन्हें अच्छा रूप से माना जाता है। जो देवनारायण जी का पूजा पूरा राजस्थान में किया जाता है। लुगाई नहीं रहती है मायका, यहाँ की लुगाई नहीं रहती है मायका, और देवनारायण जी रक्षा करते थे गाय का। जी गाइस, मैं आपको बता दूं कि यहाँ के लुगाई ज्यादा करके मायके नहीं रहे। मायका का मतलब होता है वो अपने घर पे, जहाँ पे फर्स्ट से उनका शादी हुआ, तो जहाँ पे उनका माता पिता रहते हैं, उनको मायका बोला जाता है। और देवनारायण जी है जो भगवान का रूप उनको माना जाता है, जो उन्होंने गाय का सेवा करते थे, गाय का रक्षा करते थे। जो कि ये देवनारायण जी अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिए गौ रक्षा में लिए। आपको मैं पहले भी बताया था, जो भी देवनारायण जी थे गाय का भी रक्षा करते थे, और तेजा सिंह भी थे, वो गाय का रक्षा करते थे। तो मैं भीलवाड़ा के बारे में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि भीलवाड़ा में जन्म देवनारायण जी का हुआ था। देवनारायण जी एक देवता के रूप में माने जाने वाले स्वामी रहती है झुंड में और रहती है गौतार, गाय रहती है झुंड में और रहती है गौतार, और देवनारायण जी को बोला जाता है विष्णु का अवतार। जी गाइस, मैं आपको बता दूं कि गाय का सेवा करते थे देवनारायण जी, जिन्हें भगवान का रूप माना जाता है। तो उनका जो गौ थे वो रक्षा करते थे, और लाइनों में गौ तार का मतलब होता है गौ का तार, यानी गौ का लाइन, यानी उनका कतार रहता है, जहाँ पे वो लाइन से सजा के जो गाय को रखते थे। देवनावा करने में एकदम अच्छा थे गायों को, जो गायों को अच्छा से सेवा करते थे, पालन पोषण करते थे। ये जो देवनारायण जी थे वो विष्णु का अवतार उन्हें माना जाता है, जो कि ये प्रसिद्ध है। और उनका पूजा पाठ भी किया जाता है, और देवनारायण जी का वहाँ पे मंदिर भी है, जो यहाँ पे अनेक पुजारी भी रहते हैं, वहाँ पे पूजा पाठ भी किया जाता है। अभी भी उनका आरती सुबह शाम किया जाता है। भगवान को चढ़ाते हैं लड्डू और मावा, भगवान को चढ़ाते हैं लड्डू और मावा, और देवनारायण जी बनाते थे नीम का दावा। जी गाइस, मैं आपको बता दूं कि भगवान के पास जाइएगा तो फूल अगरबत्ती लड्डू यानी मावा आप चढ़ाते हैं, किसी भी भगवान के पास यानी देवी देवताओं के पास चढ़ाते हैं, तो वहीं पे देवनारायण जी का मंदिर है, वहाँ पे लोग जाके वहाँ पे लड्डू मावा इत्यादि चढ़ाते हैं। जो कि ये देवनारायण जी थे, उन्होंने नीम के पत्ते से दुख का बीमारी दूर करते थे। ये सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, क्योंकि जो दावा था, दावा वो जो नीम के पत्तों से बनाते थे, और जन कल्याण के लिए उन्होंने अपना पूरा जिंदगी गुजार दिया, और जन कल्याण का सेवा करने में पूरा उनका जीवन व्यतीत कर दिया। और जिंदगी का सेवा करते हैं, यानी लोगों का सेवा करते हैं देवनारायण जी। उन्होंने आत्मशक्ति, और उनके पास बहुत शक्तिशाली थे, जो भगवान विष्णु का पूजा करते थे वो एकदम शक्तिशाली हो गए, इसीलिए उनको बोला जाता है कि विष्णु का अवतार कहलाते हैं। देवनारायण जी के बारे में हमने भी किया खोज, देवनारायण जी के बारे में हमने भी किया खोज, और उनके पिता थे सवाई भोज। जी गाइस, मैं आपको बता दूं कि देवनारायण जी के बारे में मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, उनके पूरा डिटेल में जानकारी लेके मैं आपको सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ, वो भी अपना शायरी और कविता का माध्यम से। क्योंकि आपको पता है कि जो देवनारायण जी थे उन्हें भगवान का रूप में, उनके पिता थे सवाई भोज, जो ये भीलवाड़ा में उनका जन्म स्थान है, और भीलवाड़ा में सबसे प्रसिद्ध उनका पूजा पाठ किया जाता है। जी गाइस, उनका पिताजी जो सवाई भोज पिता थे सवाई भोज, और उनका माता थी साड़ू, जिनका नाम अभी भी प्रचलित है। वो भीलवाड़ा में उनका जन्म स्थल है, और वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। देवनारायण जी भगवान का रूप माने जाने वाले में से एक योद्धा और वीर योद्धा भी कहलाते हैं देवनारायण जी। जबकि देवनारायण जी का पूजा वहाँ पे मंदिरों में अधिक से अधिक होता है। मैं कहानी सुना रहा हूँ असल, मैं कहानी सुना रहा हूँ असल, और देवनारायण जी के पिता के पास में था गायों का 4 नस्ल। जी गाइस, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कहानी जो सुना रहा हूँ एकदम देवनारायण जी का है, वो भी सही सुना रहा हूँ। वो जो उनके पिताजी थे, उनके पिताजी सवाई भोज के पास में 4 गाय थी, जो 4 गाय का नस्ल था, जो आपको भगवान के
समय और अभी भी समय में आपको जानकारी होगा कि जो गायों का नस्ल एकदम 4 गाय थे। ठीक है, मैं बताया कि सूरा, कामधेनु, पार्वती और नागल जो गाय का 4 नस्ल थे, जो नारायण जी के पिताजी के पास में ये गाय सबसे फेमस नस्ल था, जो कि अभी भी इनका गायों का नस्ल अभी भी चलता आया है। ये पुरातन काल का मैं ये वीडियो आपको बता रहा हूँ देवनारायण जी के बारे में। लोग इनसे कभी नहीं रहते थे निंदा, क्योंकि देवनारायण जी मरे हुए को करते थे जिंदा। जी गाइस, मैं बता दूं कि भगवान का जो रूप है, तो उनसे कौन निंदा होगा, उनसे कौन परेशान होगा, उनसे कौन दुख होगा, क्योंकि उनको पूजा पाठ करते थे। और जो उनमें इतना शक्ति आ गई थी विष्णु भगवान की पूजा करने से, कि वो पूरा लोगों को सेवा करते थे और किसी भी दुश्मन से लड़ जाते थे और मदद करने में आगे रहते थे, और मरे हुए को भी जिंदा कर देता था। किसी प्रकार की बीमारी हो किसी को, तो जाके वो अपना खत्म कर देते, उनका बीमारी को, दुख को दूर कर देते थे। जो कि यही है कहानी के माध्यम से, कि ये मरे हुए को भी जिंदा कर देते थे। जी गाइस, देवनारायण जी का वीडियो मैं लेके आया हूँ, जो कि देवनारायण जी को भगवान का रूप माना जाता है। तो मेरे वीडियो आप लोगों का कैसा लगा है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।